तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका गणित विषय का 10 तारीख को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझ में आ सके। देखो ऐसा पूरा पेपर होगा आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का। और देखो प्यारे बच्चों, अभी शाम के 6 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम ये असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और इस पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद भी कर लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों 100% आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग निर्देश देख लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से परिमेय संख्या होगी। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 144। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 की घात 1/3, 3 इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/10 इसका मान होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि a + b + c = 0 है तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख कर जाना है 3abc, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा 3abc, सी नंबर पे ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, √3 का दशमलव प्रसार है। देखो प्यारे बच्चों √3 का दशमलव प्रसार आपका होगा अशांत अनावर्ती। कहाँ पर लिखा अशांत अनावर्ती, ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, समीकरण 5y - 2x = 3। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाना। अब चलो इसके बाद में अपन प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है उनके उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, आयात चित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। देखो बच्चों आयात चित्र जो है ना, ऊंचाई क्या लिखोगे यहाँ पर, ऊंचाई वर्ग अंतरालों के लिए एक दंड आलेख है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा y = a का आलेख। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है। देखो बच्चों वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या कहलाती है, परस्पर समांतर होती है। क्या लिखोगे, समांतर। और अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो बच्चों आप सब लोगों को पता होगा 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो बच्चों कहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समकोण लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है कहलाते हैं। देखो बच्चों क्या कहलाते हैं, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या लिखोगे, संपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके बाद में ये यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य के चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा।
बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने से अधिक उपयोगी आलेख है। तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन जो पूछा ये भी आपका सत्य होगा। किसी त्रिभुज के अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो देखो प्यारे जो ये भी आपका सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक है, ये भी आपका सत्य होगा। ये आपका असत्य होगा प्यारे जो, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, असत्य होगा ये, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहली जोड़ी पूछी है समचतुर्भुज एक है। देखो प्यारे इसकी जोड़ी के बाद आपको कर लेना वर्ग चिन्ह, समीकरण 2x - y = 1 1 हल होगा। देखो इसकी जोड़ के लाइन प्यारे जो आपको सी नंबर से कर लेना है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे जो, इसकी जोड़ के लाइन आपको कर लेना एफ नंबर से। ठोस आकृति का उदाहरण, तो देखो प्यारे जो ठोस आकृति का उदाहरण क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ई नंबर का आ जाएगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसकी जोड़ के लाइन आपको किससे करना होगा, डी नंबर से। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, देखो प्यारे जो इसकी जोड़ के लाइन आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ के लाइन आपका हो जाएगा ए नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जोड़ के प्लान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाना। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, बहुपद 2x + 4 का शून्यक क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -2। और अब अगला क्वेश्चन, 2x = y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2x + y = 0 इसका राइट आंसर होगा। बिंदु -4 3 के चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो भाई जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय इसका राइट आंसर होगा। बिंदु 2 3 की x अक्ष की दूरी क्या होगी, देखो भाई जो बिंदु 2 3 से x अक्ष की दूरी क्या होगी, 3 हो जाएगी। यदि एक किरण को एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होगा। देखो भाई जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्या लिखोगे, 180 डिग्री। और अब अगला क्वेश्चन, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो देखो भाई जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना प्यारे जो, देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और 7 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, तो देखो 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखो, इसके 9 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देख सकते हो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 10 11 12 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ, देखते चले आप लोग बराबर। ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये पूछा गया है। 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। 12 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। और 13 के बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14वां जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, 14वें क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, 16 को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, 15 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये आपको दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से। और 16 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये पूछा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे जो आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 ही आपको दिया गया है। 21 की अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है।
आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लो और पूरा पेपर समझ लो। जिस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में यहाँ से छोड़ के नहीं आओगे। जैसा मैंने पेपर में बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।